Dear students, a very good morning to all of you. Hope you all are doing well. आज हमारा टॉपिक जो है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी पर्टिकुलर मीडियम के बारे में हम बात करेंगे कि जब वैक्यूम या यूजुअली हम वैक्यूम की बात करेंगे। वैक्यूम में से जब लाइट पास होती है किसी मीडियम के अंदर, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर है, जैसे गिलास है, वाटर है। जब वैक्यूम से लाइट एंटर होती है किसी मीडियम के अंदर, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कि इसका रिफ्रैक्टिव पावर कितना होता है, वो हम ऐसे लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम, सपोज दिस मीडियम, इट इज कॉल्ड C डिवाइड बाई न्यू, वायर C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यू इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सपोज अभी अगर हम मान लेते हैं मीडियम हमारे पास जो ये गिलास है, तो फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बदले में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास भी लिख सकते हैं। सो इट्स रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सपोज अभी हमारे पास गिलास मीडियम है तो हमने स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास ही लिखा है। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। आज जब हम बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ये पोर्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम सिंपली कह सकते हैं। अब हम देखेंगे, हम दो डिफरेंट मीडिया को ले लेंगे, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में कंपेयर करेंगे, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में कंपेयर करेंगे, फिर हम देखेंगे, उसी को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अनदर मीडियम। सपोज हमारे पास जैसे यहाँ पे अभी गिलास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम मिला है, रिफ्रैक्टिव ये जो इंडेक्स मिला है वो मिला है हमें 1.5। और डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। सपोज हमारे पास दो मीडियम है, सपोज यहाँ पे मीडियम 1 है और नीचे हमने मीडियम 2 डाल दिया है। अब मीडियम 1 का भी कुछ अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, मीडियम 2 का भी अपना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। अब हम अगर दो मीडिया के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। सपोज यहाँ पे मीडियम 1 से लाइट आ रही है तो हमने दिखाया मीडियम 2 में जा रही है, या यहाँ से हम ऐसे दिखा रहे मीडियम 2 से मीडियम 1 में लाइट जा रही है। अब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हम ले सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये भी इसको भी हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और जब हमें इसे लिखना होगा या अब हमें इसको डिनोट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है मीडियम 1 के मुकाबले में, तो हमने ऐसे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, या हम लिख सकते हैं इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, वो भी वही बात हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो इन दोनों केस में हम देख सकते हैं इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही कहेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, जैसे यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 ऐसे लिखेंगे n2 बाई n1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इसको लिखेंगे ऐसे n1 बाई n2। अब इसके बाद हम देखेंगे ये कैसे हम निकालेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज पहले इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। देखिए यहाँ पे पहले हम देखेंगे, हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, जैसे पहले का इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब हम देखेंगे n2 और n1 इनका क्या वैल्यू आएगा। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं, सपोज वे वैक्यूम में से लाइट आ रही है मीडियम 1 के अंदर जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इट इज हियर इट इज नॉट रिलेटेड, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो हमने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, वायर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये हो गया n1 इज इक्वल टू c बाई v1 न्यू 1। इसी तरह अगर वैक्यूम में से लाइट पास हो रही है आपके किसी और मीडियम में, सपोज उस मीडियम को हम ले लेते हैं मीडियम 2, तो मीडियम 2 में लाइट जा रही है,
और वहाँ पे स्पीड जो होगी वो हमने यहाँ से न्यू टू से इसको डिनोट किया है, और वैक्यूम के लिए सी जो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिंग सब मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यार इट्स मीडियम 2, इसलिए हमने न्यू 2 लिखा है। तो पहले हम ये दो चीज़ें याद रखेंगे, n1 इज इक्वल टू सी बाई वी1 एंड n2 इज इक्वल टू सी बाई न्यू 2 और v2। जैसे हम असली न्यू है तो हम भी लिख लेते हैं। तो अभी हम क्या लिखेंगे, n2 बाई n1 दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब n2 के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे n2 के बदले हम c बाई वी2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि n2 जो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 वो खुद किसके बराबर है, c बाई न्यू 2 एंड n1 किसके बराबर है, यहाँ पे n1 इज इक्वल टू c बाई वी1। तो हम लिखेंगे n2 बाई n1 के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे c बाई न्यू 2 एंड n1 के बदले लिखेंगे हम c बाई न्यू 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको कैरी करेंगे आगे c बाई v2 एंड डिवाइड बाई c बाई v1। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे c बाई v2, तो ये उल्टा हो जाएगा v1 बाई c, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसमें कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे c और c कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी c है और नीचे भी डिवीजन में भी c है। तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2, वेयर न्यू 1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड न्यू 2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यहाँ तो हमने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो उसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे। अब n1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हो गया n1 बाई n2, उसको भी हम ऐसे लिखेंगे, n1 के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे c बाई न्यू 1 लिखा है, और n2 के बदले क्या लिखेंगे, c बाई v2 इस इक्वेशन से। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इसका भी जैसे ऊपर किया था c बाई वी1 आ जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा v2 बाई c। अब c और c जो होगा वो कैंसिल होगा, क्योंकि ऊपर भी c है और नीचे भी c है, इसका कांस्टेंट वैल्यू ऊपर नीचे रहेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे n1 with respect to 2 refractive index of medium 1 with respect to medium 2, that will be equal to speed of light in medium 2 with respect to divided by speed of light in medium 1। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1, this will give us the refractive index of medium 1 with respect to medium 2। so this is all about relative refractive index। तो relative refractive index में ये चीज़ याद रखनी है कि हम दो मीडिया का refractive index आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो हम दो अलग अलग मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। और फाइनली हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। थैंक यू।